गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सूरज यादव। पिछले क्लास में हम लोग 2 न्यूमेरिकल को डील किए थे। आज हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एन एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, द सॉइल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी of 18 kilonewton per meter cube at optimum moisture content at 15%. The in situ bulk density and water content in borrow pit are 17 kilonewton per meter cube and 8% respectively. How much excavation should be carried out in the borrow pit for each cubic meter of embankment? और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 और यूनिट वेट ऑफ वाटर का रहा है जूम करने के लिए 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले एक दो टर्म है जिसको हम लोग जान लेते हैं कि एम्बैंकमेंट और ये आपका एम्बैंकमेंट कहते किसको हैं और ये बोरो पिट कहते किसको हैं। इस चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहले बोरो पिट और एम्बैंकमेंट, इसी दोनों के बीच में रिलेशन को जानना है कि आखिर दोनों को कहते किसको हैं। बोरो पिट वो होता है जहां से सॉइल को एक्सकेवेशन किया जाता है और एम्बैंकमेंट उसको कहते हैं जहां सॉइल को लाके वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जो सॉइल का फिलिंग करते हैं, जहां पे हम लोग सॉइल का फिलिंग करते हैं, जहां पे हमको जरूरत होता है सॉइल का फिलिंग करने का, उस प्लेस को हम लोग एम्बैंकमेंट करते हैं। और जहां से सॉइल का हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं उसको हम लोग बोरो पिट बोलते हैं। तो इसमें से जो डाटा जो दिया हुआ है एम्बैंकमेंट बारे में कहता है कि सॉइल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फिर मतलब ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट इसको सफिक्स 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने में आसान रहेगा, इसलिए मैं बता देता हूं कि इसको 1 और इसको 2 हो। तो इसमें ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट दिया हुआ है आपका इसमें 15%। आगे बोल रहा है कि दी इन सिटू बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इन बोरो पिट आर 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड 8% रेस्पेक्टिवली। मीन्स यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा 1, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन बोरो पिट जहां से सॉइल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं उस प्लेस पे सॉइल का यूनिट वेट दिया हुआ है 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और उस प्लेस का वाटर कंटेंट दिया हुआ है आपका 8%। तो आगे का बोलता है कि हाउ मच एक्सकेवेशन शुड बी कैरिड आउट इन द बोरो पिट फॉर ईच क्यूबिक मीटर ऑफ एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन कहता क्या, आप सॉल्व करने पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि आखिर कहता क्या है। इस टर्म का मतलब समझना है हमको कि हाउ मच एक्सकेवेशन शुड बी कैरिड आउट in the borrow pit for each cubic meter of embankment। इसका मतलब हुआ कि एम्बैंकमेंट जहां पे हम लोग सॉइल का फिलिंग कर रहे हैं वहां उस सॉइल का एम्बैंकमेंट के सॉइल का अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हम एज्यूम करते हैं तो बोरो पिट से जो सॉइल हम लोग कैरिड आउट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो ला रहे हैं वहां बोरो पिट से कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें लाना पड़ेगा, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल ऑफ एम्बैंकमेंट कितना उसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल होगा बोरो पिट के सॉइल का। तो यहाँ कहने मतलब है कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है आपका एम्बैंकमेंट का V2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप एम्बैंकमेंट जहाँ पे सॉइल का फिलिंग कर रहे हैं वहां के सॉइल का भी आप
यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं, क्योंकि आप रिलेशन जाने थे, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू यूनिट वेट बटा 1 प्लस W मीन्स वाटर कंटेंट, इसी को W2 इसी को W1 से। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल आप अगर निकालिएगा बोरो इम्बैकमेंट का, तो गामा 2 इज इक्वल टू गामा D2 इंटू 1 प्लस W2 हो जाएगा। तो गामा D2 ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इम्बैकमेंट का दिया हुआ है 18, 1 प्लस वाटर कंटेंट दिया हुआ है 15%। इसी को परसेंटेज में हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं उसको परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को 0.15 लिखेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एलसी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.1, ये ऐड हो जाएगा 1.15 इंटू 18 इक्वल टू आपका आ जाएगा 20.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये इम्बैकमेंट जहाँ पे सॉइल का फिलिंग कर रहे हूँ उस प्लेस का हम लोग जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब जो है हमको करना क्या है, सेकेंड स्टेप वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों बोरोपिट का और इम्बैकमेंट का। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम लोग इसमें जाने थे, अब वॉइड रेशियो के हम लोग कंसीडर करेंगे, जानेंगे कि बोरोपिट और ये आपका इम्बैकमेंट का वॉइड रेशियो क्या है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम लोग जाने थे गामा वाला इक्वल टू G प्लस SE, जहां के SE को W इंटू G भी लिख सकते हैं। इंटू गामा W बटे 1 प्लस E1। तो इसमें इस यूनिट वेट ऑफ दिया हुआ है इसका बोरोपिट का 17, इसी को G को आप बाहर कर लीजिए 1 प्लस, बाहर कर लिया तो 1 प्लस वाटर कंटेंट W जो आपका दिया हुआ 8%, इसको 0.08 हो जाएगा। 10 दिया हुआ आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल वाटर बटा 1 प्लस E1। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वॉइड रेशियो फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसी को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.17153। वॉइड रेशियो आपका ये बोरोपिट का आ गया। अब इम्बैकमेंट का वॉइड रेशियो आप फाइंड आउट कीजिए सेम इसी तरह। तो गामा इक्वल टू G प्लस SC, SC को आप SC की जगह WG लिख सकते हैं, गामा W बटा 1 प्लस E2। G को आप बाहर कर लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट दिया हुआ आप इम्बैकमेंट का 15%, 0.15 इंटू 10 बटा 1 प्लस E2। स्पेसिफिक ग्रेविटी G का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, तो यहाँ पे 2.7 पुट कर देते हैं। अब
यूनिट वेट ऑफ सॉइल का दिया हुआ है आपका एम्बैंकमेंट का 18, तो 18 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू 10 डिवाइड 1 प्लस E2। तो आप इसको सॉल्व करके वॉइड रेशियो एम्बैंकमेंट का फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 0.5। तो हम लोग जो है एम्बैंकमेंट, बोरो पिट और एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसमें अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आप इस न्यूमेरिकल डाटा को देखिए कि बोरो पिट में आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और इसमें आपका एम्बैंकमेंट में आया है 20.7 किलोमीटर पर मीटर। तो मतलब है कि एम्बैंकमेंट में सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है बाय एक्सटर्नल एजेंसी, जिसके कारण सॉइल का यूनिट वेट जो है इंक्रीज कर जाता है। तो सॉइल आप बोरोफिट से आप लाइए और एम्बैंकमेंट जहां पे आप कर रहे हैं, अगर वहां पे सॉइल का आप यूनिट वेट आप इंक्रीज कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो दोनों ही केस में एक चीज सॉइल का वॉल्यूम जो है चेंज कर जाएगा, जहां बोरोफिट और एम्बैंकमेंट में। तो दोनों में समझने वाली बात यही है कि एक चीज जो है आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंसी, लेकिन दोनों में एक चीज ऐसा है जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि चेंज नहीं करेगा, जिस आप उसका सॉइल का यूनिट वेट इंक्रीज करने के बावजूद भी, वो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है सॉइल का, आप उसका यूनिट वेट चेंज करने के बावजूद भी बोरोपिट का जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है एम्बैंकमेंट का भी होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम होता क्या है उसमें सॉइल में हम लोग जाने थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो एक टर्म हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो होता क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप हम लोग यहाँ पे इसी को इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लोग लिख सकते हैं वॉइड रेशियो ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिख सकते हैं वॉइड रेशियो इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू, आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लीजिए, वॉइड रेशियो E प्लस 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम V बटा 1 प्लस E। ये ड्राइव हम लोग कर लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है दोनों में कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा टोटल वॉल्यूम बटा 1 प्लस, लेकिन मैं इसको ड्राइव कर दिया हूं ताकि आपको याद करने में आगे सुविधा हो कि आखिर ये टर्म आया कहां से है। तो ये वॉइड रेशियो 0.7153। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका बोरोपिट और एम्बैंकमेंट में आप उसका बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगर यूनिट वेट इंक्रीज करते हैं तो आपका जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है दोनों में केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका बोरोपिट का होगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका एम्बैंकमेंट का होगा। वो एक टर्म है जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है
आपको कोरिलेट करने के लिए आपका बोरोपिट एम्बैंकमेंट में है कि इस चीज को याद रखना होगा कि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कांस्टेंट मानने के बावजूद ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वो किस प्रकार से इक्वल होता है कि आप बाय एक्सटर्नल एजेंसी आप उसको यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज करिएगा तो उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड में आपका डिक्रीज करेगा, आपका एम्बैंकमेंट का जहां पे सॉइल का आप फिलिंग कर रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वो क्या है, वो सॉलिड है, वो कांस्टेंट होगा, बाय उसको कितना ही आप उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होगा तो हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एम्बैंकमेंट का बोरोपिट का जो होगा उसको सफिक्स से सफिक्स से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका बोरोपिट में इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एम्बैंकमेंट में। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब सफिक्स 1 मीन्स बोरोपिट का और टोटल वॉल्यूम V1 बटे 1 प्लस E1। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एम्बैंकमेंट में टोटल वॉल्यूम V2 बटा 1 प्लस E2। इसमें क्वेश्चन में यही था कि हमको आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था कि बोरोपिट में कितना वॉल्यूम हम फाइंड आउट करें। अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हम लोग एम्बैंकमेंट का लेते हैं जहां पे सॉइल को हम लोग कॉम्पैक्ट कर दिए हैं और वहां का अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं तो वही 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कॉम्पैक्ट जो होने के बाद जो आएगा वहां पे उसका वॉल्यूम जो एक्सकेवेशन करके जहां से हम लोग लाते हैं वो उतना कितना वॉल्यूम के बराबर होगा। तो दोनों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होने के बाद इसको इक्वल लिख देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों का इक्वल होगा, ये आपका बोरोपिट में भी और एम्बैंकमेंट में भी। तो इसको इक्वल कर देते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन बोरोपिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन एम्बैंकमेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस E1 इज इक्वल टू V2 बटा 1 प्लस E2। V1 हमको फाइंड आउट करना है, जो वॉल्यूम हम लोग माने हैं कि ये वॉल्यूम V1 जो है बोरोपिट का है, तो V1 बटा 1 प्लस और ये वॉइड रेशियो हम लोग फाइंड आउट किए थे बोरोपिट का 0.17153 इक्वल टू वॉल्यूम V2 जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोला था कि वहां कितना इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ आपका ये बोरोपिट के। तो 1 प्लस वॉइड रेशियो आपका था 0.5 जो हम लोग एम्बैंकमेंट का फाइंड आउट किए थे। अब इसी को आगे V1 बटा 1.17153 इज इक्वल टू 1 बटा 1.5। यहाँ से आप V1 वॉल्यूम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आ जाएगा आपका 1.143 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आया है, इसका V1 का वैल्यू आया 1.143 क्यूबिक सेंटीमीटर बोरोपिट का, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एम्बैंकमेंट जहां पे उसका यूनिट वेट ऑफ सॉइल को आप बाय एक्सटर्नल एजेंसी इंक्रीज कर दिए हैं, अगर वहां का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आप फाइंड आउट लीजिएगा तो यहाँ वहां का आपका बोरोपिट का 1.143 क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम के बराबर होगा।
मतलब कि जहां से सॉइल को आप कैरी कर रहे हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन बोरोपिट प्लेस से, तो वहां से आपको 1.143 यानी कि ज्यादा वॉल्यूम लाना पड़ेगा। उसका वॉइड ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क आपको जो है इम्बैंकमेंट पे करना होगा, जहां पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, जिसके कारण उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका डिक्रीज करेगा, जिसके कारण वहां पे सॉइल का जो है यूनिट वेट आपका इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हो गया कि बोरोपिट प्लेस से आपको 1.143 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है आपको बाय ट्रांसपोर्टेशन या बाय ट्रक आपको लाना पड़ेगा। जो वहां पे आप जहां पे आप इम्बैंकमेंट जहां पे है वहां पे आप पुट करते हैं उस सॉइल को, तो उसके इक्वल हो जाएगा। मैंने इम्बैंकमेंट और बोरोपिट में यही है जो रिलेशन है कि आपको बोरोपिट प्लेस से आपको ज्यादा वॉल्यूम लाना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए जो सॉइल का आपका यूनिट वेट आप इंक्रीज किए।